हे एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं डिवीजन एंजियोस्पर्म के बारे में। तो हमने किंगडम प्लांटे स्टार्ट किया था, जिनके अंदर हमने थैलोफाइटा, एल्गी भी जिसको अपन बोलते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, थैलस के फॉर्म में होती है, उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अपन ब्रायोफाइटा भी कवर अप कर चुके हैं, जिसको अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। रहते तो ये सॉइल पे हैं, बट इन्हें पानी भी चाहिए होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी देखने को मिलती है और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी थे। उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म से पहले पढ़ा था, एंजियोस्पर्म से पहले पढ़ा था हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो कि वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत स्नोफॉल होती है। विद दैट इनकी सीड्स नेकेड होती हैं, इनक्लोज नहीं होती विद इन द फ्रूट। आज अपन पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो कि सबसे एडवांस लेवल वाले हैं। वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे। जरा इधर देखो यार, प्लांट देखो कि ये तो फ्लावर है बेसिकली, इनके अंदर फ्लावर भी होते हैं। सारे मैं कह रही हूँ ना, सबसे एडवांस्ड जो होते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म ही होते हैं। तो वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो रूट, स्टेम, लीव्स भी क्लियरली विजिबल होंगे। फिर आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब देखो, फ्लावर के अंदर, ठीक है, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है आपका पिस्टल, जिसको अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक होता है आपका स्टेमिन, जिसको अपन बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दोनों ही पिस्टल और स्टेमिन ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपको प्लांट के अंदर इनके जो प्लांट्स होते हैं या जो भी प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं देखने में को मिलते हैं। तो इनके अंदर पिस्टल, स्टामिन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वेल डिफरेंशिएटेडली देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर सीड्स हैं एंड दीज सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। दिस इज एन एप्पल, ठीक है। और एप्पल के अंदर ये आप देख रहे हो ना, सीड्स है, ठीक है। तो सीड्स और ऊपर देखो क्या है, फ्रूट है। तो ये पूरा फ्रूट है। तो सीड एनक्लोज होती है विद इन द फ्रूट। ये इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है। तो चलो एक एक करके अपन टेबल में जो लिखा है उसको पढ़ते चलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस सीड्स विच आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं थी, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स नेकेड थी, एनक्लोज नहीं थी विद इन द फ्रूट, मगर इनके अंदर सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉटलेडन के बेसिस पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मोनोकॉट, एक है आपका डाइकॉट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया कि कॉटलेडन्स क्या होते हैं। कॉटलेडन्स बेसिकली प्लांट के अंदर, देखो इसको ना, अगर मैं इसको डायग्राम के साथ समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉटलेडन के बारे में अपन एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन बैक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे। देखो ये ना एक सीड जर्मिनेट कर रही है, दिस इज अ सीड एंड इट इज बिकमिंग अ प्लांट। ये उसका एक डायग्राम है। अब ये हो कैसे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। देखो सीड है, सीड एक एनक्लोज रहती है सीड कवरिंग से, ओके। अब क्या होगा, सीड और सीड के अंदर एक चीज और, मैंने आपको जब प्लांट किंगडम में इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी आपको बताया था, सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो भी होता है। यही एम्ब्रियो आपका फ्यूचर में डिवाइड करेगा और आपका प्लांट बनाएगा। तो सीड जब जर्मिनेट करती है एम्ब्रियो अंदर, ठीक है, फिर आपके प्लांट पार्ट्स बनने चालू होते हैं। अब देखो एक सीड है, फिर फर्दर आपका ग्रोथ हुई, फिर ये सीड कोट ब्रेक हो गया, एम्ब्रियो ने ग्रोथ करना चालू कर दिया। फिर आप देखो यहाँ पे आपको प्लांट के अंदर लीव्स भी विजिबल हो रही है। और इसी के साथ साथ आपको दो वाइट लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इन्हीं वाइट लीफी स्ट्रक्चर्स को, जिनको अपन सीड लीव्स भी बोलते हैं, हम कहते हैं कॉटलेडन्स। तो कॉटलेडन्स कुछ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अपन सीड लीव्स भी बोलते हैं। इनका काम होता है चीज़ों को स्टोर करवाना, स्टोरेज का बेसिकली काम होता है। मतलब चीज़ों को क्या स्टोर करवाना, मेनली फूड स्टोर करवा रहे हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल है, खाना दे रहा है उसको, ठीक है। तो स्टोरेज का बेसिकली काम होता है। और कॉटलेडन कहाँ मैंने देखेंगे, ऐसे जब सीड जर्मिनेट करती है ना, तो देखो यहाँ पे जो ये वाइट लीफी स्ट्रक्चर्स तुमको दिख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो विजिबल हो रहे हैं, यही हैं तुम्हारे कॉटलेडन्स। तो जब सीड जर्मिनेट करती है, सीड इज जर्मिनेटिंग, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो,
एम्ब्रियोई फ्यूचर आपका लीफ प्लांट के अंदर पार्ट्स बना रहा है। अब सीड कोट ब्रेक हो गया, फर्दर पार्ट्स बने, देन ग्रोथ होती गई एंड यहाँ पे आपको क्लियरली डिस्टिंक्टली लीव्स भी विजिबल हैं। इसी के साथ आपको व्हाइट से स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं जिनको अपन सीड लीव्स भी बोलते हैं। तो दीज आर योर कॉटलिडेंड्स। अब एक बार आओ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी एंजियोस्पर्म होते हैं इनके अंदर ही कॉटलिडेंड्स भी देखे जाते हैं। मैंने बताया ना सबसे एडवांस प्लांट कैटेगरी में, प्लांट किंगडम में सबसे एडवांस्ड है ये। वेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे स्टेमन और पिस्टल ये भी विजिबल होगा इनके अंदर। विद दैट वेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो डिफरेंशिएटेड बॉडी तो पक्का सही होगी। तो रूट, स्टेम, लीव्स क्लियरली विजिबल हैं। फ्लावर का एक बड़ा सुंदर सा फ्लावर यहाँ पे लगा रखा है मैंने, तो आप देख रहे होगे कि ये आपके पेटल्स हैं, ये आपकी सेपल्स हैं, ठीक है। तो प्लांट बड़ा सा फ्लावर भी पूरा एक डिफरेंशिएटेड सा दिख रहा है आपको इसके अंदर। तो सबसे एडवांस प्लांट होते हैं। विद दैट सीड इज एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, ये भी आपको देखने को मिल रही है। अब एक चीज और है, एक चीज ये है कि कॉटलिडेंस होते हैं, और कॉटलिडेंस मैंने आपको सीड जर्मिनेशन से बताया कि कैसे बनते हैं और क्या होता है इनका काम, स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम होता है। अब किसी किसी प्लांट के अंदर एक कॉटलिडन होता है और किसी किसी प्लांट के अंदर दो कॉटलिडन होते हैं, ठीक है। और इसी की एक कॉटलिडन है या दो कॉटलिडन है, इसी के बेसिस पर हम इनको बोलते हैं कि प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है। जैसे जब मैंने यहाँ पे जर्मिनेशन बताया तो यहाँ पे आपको दो कॉटलिडन विजिबल है, दो है ना वाइट लीफी स्ट्रक्चर, तो ये डाइकॉट प्लांट है। बट यही अगर एक कॉटलिडन विजिबल होता तो वो होता आपका मोनोकॉट प्लांट। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटलिडन ये कैसे होते हैं, डाइकॉट भी हो सकते हैं, मोनोकॉट भी हो सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिफरेंस भी बताऊंगी मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते चलो कि कॉटलिडन इसमें विजिबल होते हैं एंड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलिडन हम कहते हैं कि भैया ये मोनोकॉट प्लांट है, ये डाइकॉट प्लांट है। बड़े सारे एग्जाम्पल हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मेज, बीन, वीट, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे एंजियोस्पर्म ही हैं, ठीक है। तो याद रखना डिवीजन एंजियोस्पर्म दैट इज वी आर स्टडिंग इन प्लांट किंगडम। तो ये वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के थ्रू तो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो मतलब आप ये बोल रहे हो स्टेमिन जो है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट, टेंस में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अभी बस एक कहानी की तरह सुन लो। स्टेमिन होता है एक, ठीक है, जिसको अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर के अंदर, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है। फिर होता है एक पिस्टल जो कि फीमेल पार्ट होता है, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। ओवरी के अंदर बनता है एग, और एंथर जो आपका मैंने आपको स्टेमिन बोला, स्टेमिन के थ्रू बनता है क्या आपका पोलन। ये पोलन जाता है फीमेल पार्ट के पास, ठीक है, पॉलिनेशन होता है और मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। ऐसा ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो भी प्लांट्स है ना, उनके अंदर आपको एक वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी विजिबल होंगे। विद दैट सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं थी। बड़े सारे एग्जांपल है, मेज, वीट, बीन, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत से एग्जांपल हैं। तो ये थे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंजियोस्पर्म के अंदर मैं आपको बताना चाह रही थी। तो इसी के साथ हमने प्लांट किंगडम खत्म कर लिया। सेपरेट वीडियोस बने हर एक डिवीजन पे, ठीक है, ताकि हौच पौच ना हो, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।